Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. कालू कौवा जंगल का बहुत अमीर पक्षी था। वह जंगल में एक बहुत बड़ा अनाज का व्यापारी था। इसी व्यापार के सिलसिले में उसे दूसरे जंगल जाना पड़ता था। आज भी कालू कौवा व्यापार के सिलसिले में दूसरे जंगल गया हुआ था, जहाँ उसकी मुलाकात गोरी कौवी से होती है। और बातों ही बातों में कालू कौवे को गोरी कौवी पसंद आ जाती है और वह उससे शादी कर लेता है और गोरी कौवी को अपने हवाई जहाज में बैठाकर अपने घर ले आता है। अरे कालू बेटा, ये तुम इतनी सुंदरी कौवी कहाँ से अपने साथ ले आया? माँ, इसका नाम घोड़ी है और मैंने इससे शादी कर ली है। अगर मैं आपके भरोसे बैठा रहता ना, तो आप तो मेरी शादी किसी घरेलू कौवी के साथ करवा देती। तो कालू, तेरा क्या मतलब है? क्या ये कौवी घर के कामकाज नहीं करेगी? अब तू ही बता, क्या अभी मेरी उम्र है घर के काम करने की? नहीं माँ जी, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। उन्होंने मुझे सिखाया है कि मैं अपने पति की और उसके घर वालों की इज्जत करूं, उनकी सेवा करूं। माँ जी, मैं आपको घर का कोई भी काम नहीं करने दूंगी। जीती रह बेटी, मैं तो ऐसी ही बहू चाह रही थी और कालू ने मेरी इच्छा पूरी कर दी तुझसे शादी करके। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ताल्लुक अच्छे खानदान से हो और तुमने जेवर भी तो देखो कितनी सारी पहन रखी है। मुझे तो लगता है तुम्हारे माता पिता भी जरूर अमीर होंगे। जी माँ जी, और आते समय मेरी माँ ने मुझे अच्छे से समझा कर भेजा है कि मैं ससुराल जाते ही अपने सारे जेवर उतार कर अपनी माँ जी के हवाले कर दूं। और फिर गोरी कौवी अपने सारे गहने उतारकर अपनी सासू माँ के हवाले कर देती है। गोरी कौवी तो चंद लम्हों में ही अपनी सासू माँ का दिल जीत चुकी थी। फिर गोरी कौवी ने पूरा घर संभाल लिया था। वह रसोई में खाना भी बहुत अच्छा बनाया करती थी और अपनी सास से घंटों बातें किया करती थी। देखते ही देखते उसकी सास गोरी कौवी के कब्जे में आ जाती है। एक दिन जब गोरी की सास सोकर उठती है तो देखती है कि उसके गले का महंगा हीरो का हार गायब है, तो वह शोर मचाने लगती है। कालू बेटा, कालू कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ माँ, कहो क्या हुआ है? क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा? नहीं बेटा, मेरा कीमती हार मेरे गले में नहीं है। शोर सुनकर गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। माँ, तुमने उतार कर कहीं रख दिया होगा। नहीं बेटा, मैंने उसे अपने गले से नहीं उतारा। तुझे तो पता है कि वह हार तुम्हारे पिता ने मुझे तोहफे में दिया था, इसलिए उस हार को मैं हमेशा अपने गले में पहन कर रखती थी। माँ जी, ये भी तो हो सकता है कि आपने उस हार को अपने गले से उतार कर कुछ समय के लिए रखा हो और तभी कोई चोर चोरी कर वह हार ले गया हो। नहीं बेटी, जब मैंने उस हार को उतारा ही नहीं तो चोरी कहाँ से हो जाएगा? माँ जी, मुझे अब याद आया, कल आप बाजार शॉपिंग करने गई थी। हो सकता है कि बाजार में किसी चोर ने आपके गले से उस हार को चुरा लिया हो और आपको पता भी ना चला हो। माँ जी, आजकल के चोर ना बड़े शैतान होते हैं, चोरी भी कर लेते हैं और दूसरों को पता भी नहीं चलता कि उनका सामान चोरी हो गया है। हाँ बहू, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मेरा हार ना बाजार में ही किसी ने उतार लिया होगा। फिर कुछ दिन गुजरते हैं और एक बार फिर से उनकी अलमारी का सारा सोना गहना गायब हो जाता है। कालू बेटा, उस दिन मेरा हार चोरी हो गया और आज देख अलमारी के पूरे गहने गायब हैं। माँ, चाबियाँ कहाँ हैं? बेटा, वो तो मेरे पास ही हैं। माँ, आप मेरी मानो तो आप चाबियां ना गोरी के हवाले कर दो। आपको ना भूलने की बीमारी हो गई है। आपने चाबी कहीं भूल कर रख दी होगी और किसी मुलाजिम ने मौका देखकर उस चाबी को उठाकर पूरा अलमारी खाली कर दिया होगा। हाँ कालू बेटा, तू ठीक ही कह रहा है। बहू, ये लो, ये चाबियां अब तुम ही रखो। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां अब तुम पर है।
आज गोरी कौवी बहुत खुश थी क्योंकि आज वह अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। दरअसल गोरी कौवी ड्रामेबाज थी। वह ड्रामा कर रही थी क्योंकि असल जिंदगी में तो वह एक बहुत बड़ी गैंग चोर का लीडर थी और उन्हीं के साथ अमीर पक्षियों को फंसाकर उनका धन लूट लिया करती थी। फिर गोरी कौवी कालू कौवे के सारे अनाज को अपने चोरों के गैंग को दे देती है और उसका सारा अनाज भी चुड़वा देती है। जब कालू कौवा अपने घर आता है तो देखता है कि कारोबार के लिए मंगाया हुआ सारा अनाज गायब है। कालू कौवा परेशान हो जाता है। माँ, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? एक एक करके घर का सारा चीज चोरी होता जा रहा है। माँ, ये कौन है जो हम पर इतनी बुरी तरह से पड़ गया है? फिर गोरी कौवी भी वहाँ आती है। कालू जी, मुझे अपना एटीएम कार्ड तो देना। मुझे शॉपिंग भी करनी है और घर का खाने पीने का राशन भी लाना है। घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। जी पत्नी जी, ये ले कार्ड और जितना दिल करे उतना शॉपिंग कर ले आप। और फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू बेटा, एक बात कहूँ, अगर तुम गुस्सा ना करो तो। हाँ माँ, बोलो। बेटा, मुझे तो तुम्हारी पत्नी पर शक है। जिस दिन से वह हमारे घर में आई है तभी से हमारे घर में चोरियां हो रही है। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा। मैंने तो इस बात पर गौर ही नहीं किया। माँ, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पुलिस स्टेशन जाने के बाद कालू कौवे को पता चलता है कि पुलिस भी कई दिनों से गोरी कौवी की तलाश कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी गोरी कौवी ने कई वारदातें कर चुकी थी। फिर पुलिस कालू कौवे के घर आकर गोरी कौवी को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा देती है ताकि भविष्य में फिर से वह कभी किसी परिवार को या किसी पक्षी को लूट ना सके। 1 2 3 4 7 8 9 10। अरे माँ, आज मुझे 10 रोटियां ही खाने को मिलेगी क्या? इतनी सी रोटियों में मेरा पेट नहीं भरता। अरे बेटा, बना रही हूँ। बस अब 2 रोटियों का ही आटा बचा है, वह भी मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरा क्या है, मैं तो भूखे भी रह सकती हूँ। बस तुम्हारा पेट भर जाए वही काफी है। हम्म, हम्म, ये रोटी खाने वाला काम कितना अच्छा है। काश काश मैं हर समय यही काम करता रहता। ये ले, ये 2 रोटियां भी ठूस ले और अब जल्दी से घर से बाहर जा और बाहर में कोई काम धंधा ढूंढ कर काम कर। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब तक बाहर जाकर काम करूँ और फिर घर आकर तेरे लिए इतनी सारी रोटियां बनाऊं। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मुझसे ये सब नहीं होता। अरे अरे माँ, जाता हूँ ना। तुम भी ना हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, ठीक से रोटी भी नहीं खाने देती। चिड़िया, मुझे भूख लगी है। क्या तुम्हारे घर पर एक भी रोटी है? हाँ माँ जी, मेरे घर पर 2 रोटियां बनी पड़ी है, आप उसे ले जाओ। माँ जी, क्या आज आपने घर पर रोटियां नहीं बनाई है? अरे बेटी, बनाई थी ना, पूरी 12 रोटियां बनाई थी, मगर यह कालू ने सब खा ली। उसका पेट है कि भरता ही नहीं है। माँ जी, आप जब तक उस पर जिम्मेदारी नहीं डालोगी वह नहीं सुधरेगा। अरे वाह वाह माँ, तू मेरे लिए 2 रोटियां और ले आई। कालू की माँ गुस्से से झाड़ू उठाती है और कालू कौवे के पीछे दौड़ती है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। कबूतर और कबूतरी के आंगन में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और दोनों पति पत्नी अपने आम के पेड़ के पास ही बैठे हुए थे। ये आम का पेड़ तो बहुत बड़ा है। एक पत्थर मारूं तो सारे के सारे आम टूटकर नीचे गिर जाएंगे।
और फिर कालू कौवा एक पत्थर उठाकर उस आम के पेड़ पर मारता है। आम तो गिरते ही हैं, साथ ही साथ वह पत्थर कबूतर के पंख पर जा लगता है। दुष्ट कौवे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कहाँ भागता है? कालू तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और वहां से भागता है और उड़ते उड़ते नदी किनारे जा पहुंचता है। थक गया हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ। और फिर कालू कौवा नदी किनारे ही एक पेड़ के नीचे सो जाता है। दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी माँ काम कर रही थी। वह अपने कमजोर पंखों से लकड़ियाँ काट रही थी। माँ जी, अब आप बूढ़ी हो गई हो, अपने बेटे को काम पर भेजा करो। तोते बेटे, अब मैं क्या ही करूं? कालू तो मेरी एक बात नहीं सुनता, सारा सारा दिन बस सोया रहता है। और फिर जंगल में धीरे धीरे शाम हो जाती है। कालू कौवा उठता है और अपने घर की ओर निकलता है। तभी रास्ते में बुलबुल के समोसों के ठेले पर उसकी नजर जाती है, जहाँ पर कुछ पक्षी गर्मा गर्म समोसे खा रहे थे। उन समोसों को देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। किसी तरह मुझे एक समोसा चुराना होगा। और इतना सोचकर कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मेरी ना दौड़ की नजर थोड़ी कमजोर है। वो सामने देखकर बताओ, वहाँ वहाँ दूर क्या है? कहाँ कहाँ कौवे, मुझे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और फिर बुलबुल जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ती है, कालू कौवा उसका एक समोसा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अरे अरे दुष्ट कौवे, रुको रुको, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कालू कौवे की चोरी करने की आदत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन वह चोरी के इरादे से इंसानों की बस्ती में जा पहुंचता है। किसान की पत्नी तो आलू वाला पराठा बना रही है, मैं खाऊंगा। आलू वाला पराठा तो आज मैं जरूर खाऊंगा। कालू कौवा थोड़ी देर पेड़ पर बैठकर इंतजार करता है और जैसे ही किसान की पत्नी किसी काम से दूसरी तरफ मुड़ती है, कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ रसोई घर में घुस जाता है। और जैसे ही वह पराठा चुराने लगता है कि किसान की पत्नी उससे एक जलती लकड़ी सटा देती है, जिससे कालू कौवे के पंखों में आग लग जाता है। कालू कौवा थोड़ी दूर तो उड़ता है, मगर हवा की वजह से आग बढ़ जाती है और कालू कौवा धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और उसके पूरे पंख जल जाते हैं। माँ मुझे बचा लो। वहीं से गुजरती हुई चिड़िया कौवे को देखकर कौवे के पास आती है। कौवे, तुम्हारा तो सारा पंख ही जल चुका है, ये सब कैसे हुआ? चिड़िया, मैं किसान के घर पर रोटी चुराने गया था और किसान की पत्नी ने मेरा पंख ही जला डाला। चिड़िया बहन, किसी तरह मुझे मेरे घर पहुंचा दो। और फिर चिड़िया तोते को बुलाती है और कौवे को एक लकड़ी पर बिठाकर किसी तरह उसे उसके घर पहुंचा देती है। माँ मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। कालू बेटा, अब क्या फायदा इस अफसोस का? अब तो समय गुजर चुका है। तुम्हारे पंख अब किसी काम के ना रहे। ना तो उड़ सकता है और ना ही कमा सकता है। तो घर बैठ, मैं जाती हूँ और तेरे लिए कमा कर लाती हूँ, तभी तो तुझे रोटियाँ खिला पाऊंगी। कौवा रो रहा था और सोच रहा था कि जब वह कमा सकता था, वह उड़ सकता था, तब उसने अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं किया और अब उसे पूरी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बनकर रहना पड़ेगा। कालू कौवा अपने गुजरे हुए समय को याद करके अफसोस कर रहा था, पर अब क्या? अब तो कुछ भी बदलने वाला नहीं था।